हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कल शनिवार 25 मई को वोटिंग होगी। राजनीतिक दलों के अलावा प्रशासन ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। यमुनानगर जिले के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि चेकिंग के दौरान हमने करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अलग अलग सामग्री पकड़ी है, जिसमें 60 लाख रुपए कैश, 57 लाख के ड्रग्स और 10 लाख लीटर से ज्यादा शराब पकड़ी है। इसके अलावा 30 से ज्यादा अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने 375 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो लोकसभा चुनाव में बाधा डाल सकते हैं और 200 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके खिलाफ अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए थे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, जो मतदान समाप्त होने की 48 घंटे पहले मत तो प्रचार प्रसार बंद हो जाना चाहिए। तो आज शाम से जैसा कि प्रचार प्रसार बंद हो गया है और आगामी जो कल और परसों खास तौर पर जिस दिन चुनाव होने हैं उस दिन पूरा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस के द्वारा प्रभावी योजना तैयार की गई है। टोटल 2700 के आसपास पुलिस कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग पार्टी के तौर पे या कानूनी व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैनात रहेंगे। कुल मिला के हमने जिले में 72 ऐसे मतदान केंद्र आइडेंटिफाई किए हैं जो कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से थोड़े से संवेदनशील है। तो उस पे हमने जो हमारे पास में बाहर से जो CISF और केरला पुलिस से भी जवान आए हैं यहाँ पर, उनको तैनात किया गया है ताकि उन मतदान केंद्रों पर जो मतदान है बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। साथ ही पूरे जिले में हमने 40 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है। वो मतदान केंद्र में जो ड्यूटीज लगाई गई है उसके अलावा है, ताकि यदि कहीं से भी कुछ इस प्रकार की आशंका हो तो पेट्रोलिंग पार्टी वहां पर तुरंत पहुंच करके स्थिति को काबू कर सके। हमारे सभी DSP, सभी थाना प्रबंधक भी अपने एरिया में तैनात रहेंगे और साथ ही जिला स्तर पर भी हमने 3 अलग प्लाटून तैयार की है ताकि यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति भंग होने की आशंका हो तो प्लाटून भी मौके पर पहुंच के कार्रवाई करेगी। देखिए, खासतौर पे निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु शांतिपूर्ण चुनाव कराने तो संपन्न है कि जो असामाजिक तत्व हैं या जो गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस टोटल आचार संहिता जब से प्रभाव में आई है उस दौरान से लेकर के जिला पुलिस के द्वारा अब तक 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की अलग अलग चीज़ें पकड़ी गई है, जिसमें से 60 लाख रुपए के आसपास केस जब्त किया गया है, 57 लाख रुपए के आसपास की ड्रग्स पकड़ी गई है और 10,000 लीटर से ऊपर की शराब जब्त की गई है। साथ ही 30 से ज़्यादा हथियार भी जिला पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। हमने कुल 375 ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए थे जो चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या विघ्न डाल सकते हैं। उनके खिलाफ हमने CRPC के जो प्रिवेंटिव सेक्शंस है उनके तहत कार्रवाई करी है और उनको पाबंद करवाया गया है। 200 से अधिक ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ माननीय अदालतों द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। 100 से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जिनके जो कोर्ट से भगोड़े घोषित हो रखे थे, उनको भी जिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो इस प्रकार जिला पुलिस लगातार अपनी तरफ से पूरी नज़र इस पर बनाए रखे हुए हैं। साथ ही मेरी सभी मतदाताओं से भी अपील है कि 25 मई को अपने घर से जरूर बाहर निकलें, अपना जो भी आपका पोलिंग बूथ है वहाँ जाएं और अपना जो अमूल्य मत है उसका प्रयोग जरूर करें। ये आपका एक एक अमूल्य मत हमारे लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाता है। साथ ही यदि हमारे यमुनानगर जिले में किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसी कोई सूचना है कि मतदाताओं को कोई गैर कानूनी ढंग से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है या कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति खराब करना की कोई ऐसी है तो हमें जरूर सूचित करें। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस सूचना पे प्रभावी कार्रवाई की जाए और जो भी हमें सूचना प्रदान कर रहा है उसका नाम गोपनीय रखा जाए। 25 मई को यानी वोटिंग के दिन शांतिमय तरीके से वोटिंग हो, ये पुलिस के लिए पहली प्राथमिकता है। अब देखना होगा पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वह धरातल पर कितने सच साबित होते हैं। देखते रहें अजीत समाचार वेब TV।